सीएम केजरीवाल से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली है। ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दे डाली है। दिल्ली हाईकोर्ट में थोड़ी ही देर में सुनवाई होनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बहुत ज्यादा निर्भर करता है अब हाईकोर्ट के फैसले पर भी कि किस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो जमानत राउज एवेन्यू कोर्ट से उन्हें मिली है वो यहाँ पर एंटरटेन की जाती है और जल्द से जल्द सुनवाई हो इस मैटर पर। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मांग को भी मंजूर किया है ईडी की, तो तुरंत इस पर सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में थोड़ी ही देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी। ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट कुछ ही देर बाद सुनवाई करेगा और हाईकोर्ट ने कहा है कि केस फाइल आने के बाद हम जिरह सुनेंगे। दलीलें क्या क्या दी जाएंगी ये देखना होगा। राउज एवेन्यू कोर्ट में उन तमाम दलीलों के साथ जिसने मुख्यमंत्री के पक्ष को मजबूत किया वो हाईकोर्ट पे कितना स्टैंड कर पाएंगे ईडी की दलीलों के सामने, ये देखना होगा। तो ऐसे में देखिए, अभी तक आप सुनते थे कि जमानत याचिका खारिज हुई तो जो आरोपी है वो निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाकर चुनौती देता था, लेकिन यहां पर थोड़ा केस उल्टा नजर आ रहा है। जमानत मिल गई है राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से और ईडी क्योंकि लगातार इस जमानत का विरोध कर रही थी, ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है हाईकोर्ट में। अब देखिए, हाईकोर्ट में ये देखना होगा कि हाईकोर्ट की तरफ से किस तरह का फैसला दिया जाता है। ये ईडी के विकल्प है कि राउज एवेन्यू कोर्ट में अगर उनके पक्ष में फैसला नहीं आया है तो उनके पास विकल्प बचता है कि वो हाईकोर्ट जाए। हाईकोर्ट अगर उनके पक्ष में फैसला नहीं देता है तो उनके पास विकल्प बचता है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए। सबके पास ये विकल्प होते हैं। तो ऐसे में देखिए, ये देखना होगा। आम आदमी पार्टी के लिए तो हालांकि कल का दिन बहुत अहम दिन, बहुत बड़ा दिन था क्योंकि उनके पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई थी। लेकिन देखिए, हाईकोर्ट में आज जो दलीलें दी जाएंगी, जिरह के दौरान जब सुनवाई होगी तो जिन तमाम बातों को रखा जाएगा ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री का पक्ष कितना स्ट्रांग वहां पर सामने आता है या फिर जांच एजेंसियों का पक्ष ज्यादा स्ट्रांगली वो अपने आप को पुटअप कर पाते हैं। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हर एक अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं। अगर हाईकोर्ट से भी आज राहत मुख्यमंत्री को मिल जाती है तो फिर ईडी का क्या रुख होगा ये देखना होगा। और अगर हाईकोर्ट निचली अदालत के फैसले को पलट देता है, अब ये देखिए बहुत जल्दबाजी होगी, इस पर कयास लगाने ठीक भी नहीं रहते हैं, लेकिन अगर पलट देता है तो उसके बाद फिर मुख्यमंत्री के पास क्या विकल्प बचते हैं ये भी देखना होगा। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काफी वक्त से जेल में हैं और ये तथाकथित शराब घोटाला जिसमें मुख्य साजिशकर्ताओं में, मुख्य आरोपियों में शुमार किया गया है मुख्यमंत्री का नाम, और ईडी ने लगातार विरोध किया है उनकी जमानत को लेकर। तो ऐसे में ये देखना होगा कि राउज एवेन्यू कोर्ट से तो उनको जमानत मिल गई, लेकिन हाईकोर्ट में जब राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को ईडी ने चुनौती दी तो हाईकोर्ट में जब जिरह होगी तो उस दौरान किस तरह की दलीलें रखी जाती है और सुनवाई के दौरान क्या बातें जजेस के सामने जो रखी जाएंगी, जो कही जाएंगी, उस पर जजेस का रुख क्या रहेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन जांच एजेंसी ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अब ऐसे में यह देखना होगा कि जब दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और निचली अदालत के फैसले पर दलीलें दी जाएंगी तो क्या कुछ कहा जाता है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि कहा यह गया है कि केस फाइल आने के बाद ही इस पर सुनवाई होगी। तो सीएम केजरीवाल की जमानत से जुड़ी अपडेट्स लगातार सामने आ रही है, आपको बता रहे हैं। ईडी ने हाईकोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है और इस पर हाईकोर्ट का रुख क्या रहता है, क्या हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगाई जाएगी राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। सीएम केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बड़ी खबर, निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी दिल्ली हाईकोर्ट में और जांच एजेंसी ये चुनौती लेकर पहुंची थी और दिल्ली हाईकोर्ट ने देखिए फिलहाल जमानत पर रोक लगा दी है। फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से केजरीवाल की जमानत पर रोक लग चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की खुशियां थोड़ी और कम होती हुई अब नजर आएगी। अब देखिए ये भी देखना होगा कि अभी रोक लगाई है, ये फाइनल फैसला है या फिर
जिरह होगी, सुनवाई होगी और उस दौरान दलीलें भी कुछ दी जाएगी, जजेस के सामने रखी जाएंगी। ये देखना होगा। मुख्यमंत्री को राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से जमानत मिली। जांच एजेंसी राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट पहुंची और हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल रोक लगा दी है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट की तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाई गई है। जो फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया, उस फैसले पर फिलहाल रोक लगाई गई है। सीएम केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से ये बड़ा झटका लगा है और उनकी जमानत याचिका जो राउज एवेन्यू कोर्ट पे पास हो गई थी, जमानत मिल गई थी, हाईकोर्ट में आकर उस पर रोक लग चुकी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी और जैसे जैसे अपडेट सामने आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली की राजनीति में देखिए, इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि मुख्यमंत्री जेल के अंदर है या जेल के बाहर है। तो सुनवाई तक जमानत का आदेश पारित नहीं होगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हाईकोर्ट पे सुनवाई तक जमानत पर रोक लगी है, सुनवाई तक जमानत का आदेश प्रभावी नहीं है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, यानी कि दिल्ली हाईकोर्ट में भी देखिए अब सुनवाई होनी है और दिल्ली हाईकोर्ट में क्योंकि जांच एजेंसी पहुंची है राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती लेते हुए, तो ऐसे में जो दिल्ली हाईकोर्ट के जजेस हैं उनके सामने भी मुख्यमंत्री का पक्ष भी रखा जाएगा और जांच एजेंसियों का पक्ष भी रखा जाएगा। तो जब तक सुनवाई नहीं होती है तब तक फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है मुख्यमंत्री की जमानत पर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हाईकोर्ट में सुनवाई तक जमानत पर रोक लगाई गई है। दिल्ली हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री को एक बड़ा झटका लगा है, तब तक के लिए जब तक सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि तब तक के लिए उनकी जमानत पर रोक लगा दी गई है। अब देखिए, ये बहुत ज्यादा निर्भर करता है हाईकोर्ट का फैसला जो भी आएगा, जब सुनवाई होगी, दलीलें सुनी जाएंगी, तो ये बहुत ज्यादा निर्भर करेगा। और ऐसे में हमें लिखित जवाब दाखिल करने के लिए वक्त चाहिए। ईडी की तरफ से जो एएसजी राजू है, उनका ये कहना है कि इन 2 दिनों के अंदर वो अपनी बात को पूरी तरीके से नहीं रख पाए, उनके आर्गुमेंट को कर्टेल किया गया, उन्हें प्रॉपर लिखित जवाब दाखिल करने का मौका नहीं दिया गया। ये चाहती थी कि कम से कम 3 से 4 हमारे सहयोगी अरविंद वैसे आपको सारी अपडेट्स पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपको बता देते हैं कि ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट पहुंची और अपनी तमाम दलीलें हाईकोर्ट के सामने रखी। और ये भी बड़ी बात थी कि तुरंत सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने मंजूरी भी दे दी और फिलहाल के लिए जमानत पर रोक लगाई गई है। यानी कि जब तक सुनवाई नहीं होती है तब तक राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला, मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी, माफ कीजिए, जमानत प्रभावी नहीं रहेगी। और एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, हाईकोर्ट में सुनवाई तक जमानत पर रोक। हम आपको लगातार बता रहे हैं, सुनवाई तक जमानत पर आदेश प्रभावी नहीं रहेगा। ये वो आदेश है जो राउज एवेन्यू कोर्ट का है, वो प्रभावी नहीं रहेगा। यानी कि जो राहत कहीं ना कहीं महसूस हो रही थी आम आदमी पार्टी को भी, मुख्यमंत्री को भी, अभी उस राहत में थोड़ी अड़चनें और नजर आ सकती है। हाईकोर्ट में अब सुनवाई होगी और सुनवाई होगी तो उसके बाद ये देखना होगा कि दलीलें किस तरह की दी जाती है और हाईकोर्ट का रुख क्या रहता है। लेकिन तब तक, जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं होती है, तब तक जमानत पर रोक रहेगी, तब तक जमानत मुख्यमंत्री को नहीं मिल सकती है। ईडी की अर्जी पर सुनवाई तक जमानत पर रोक लगाई गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं अरविंद, हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। अरविंद, सीएम केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है, सुनवाई अब कब होगी, पहले तो ये बताइए सुनवाई कब होगी हाईकोर्ट में? चलिए, तो अरविंद के साथ दोबारा से कनेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल जो अपडेट मुझे मिली है वो अपडेट ये है कि ईडी की अर्जी पर सुनवाई तक जमानत पर रोक लगा दी गई है। लगातार देखिए, जैसे जैसे अपडेट सामने आ रही है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, उसके बाद फैसला होगा इस बात का कि मुख्यमंत्री को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन तब तक राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश प्रभावी नहीं रहेगा। यानी कि जो आदेश राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से दिया गया था कि मुख्यमंत्री को जमानत दी जाती है, वो आदेश प्रभावी नहीं रहने वाला है जब तक हाईकोर्ट की तरफ से अब इस पूरे मैटर पर सुनवाई नहीं होती है और कोई फैसला नहीं आता है। तो ईडी ने अर्जी लगाई हाईकोर्ट में और देखिए, तुरंत सुनवाई के लिए हाईकोर्ट की तरफ से मंजूरी भी दी गई। तो ऐसे में देखिए, देखना होगा
कि हाईकोर्ट का रुख किस तरह का रहता है। ज्यादा जानकारी के साथ अरविंद हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड है। अरविंद, हाईकोर्ट में सुनवाई कब तक शुरू होगी? देखिए, कुछ ही देर बाद हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी और आज ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने ये मामला वेकेशन बेंच के सामने रखा और एएसजी एसवी राजू की तरफ से कहा गया कि निचली अदालत ने जमानत अर्जी का विरोध करने का पर्याप्त मौका नहीं दिया है। हमारी जिले को पूरी तरीके से नहीं सुना गया, लिखित जवाब दाखिल करने का पर्याप्त मौका नहीं दिया गया और ऐसे में निचली अदालत के जमानत के आदेश पर रोक लगनी चाहिए। अभी हाईकोर्ट ने ये साफ किया है कि जब तक आज वो इस मामले पर विस्तार से दलीलें सुनकर कोई फैसला नहीं देता, तब तक निचली अदालत का जमानत दिए जाने का आदेश प्रभावी नहीं होगा। यानी तब तक निचली अदालत का जो आदेश है वो अमल में नहीं आएगा और हाईकोर्ट पहले ये तय करेगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने के आदेश पर रोक लगाई जा सकती है नहीं। लेकिन ईडी की तरफ से जो जल्द सुनवाई की मांग की गई थी उसे हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है और कुछ ही देर बाद केस फाइल आने के बाद हाईकोर्ट इस मामले में दोनों पक्षों की जिले सुनेगा और ये तय करेगा कि क्या जमानत अर्जी पर जमानत दिए जाने का जो आदेश है निचली अदालत का उस पर रोक लगाई जाए या नहीं। बिल्कुल, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी अरविंद। लेकिन कल जब राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से मुख्यमंत्री को जमानत दी गई तो वो कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने मुख्यमंत्री के पक्ष को मजबूत किया था? देखिए, अभी निचली अदालत का आदेश वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन इस मामले में जो अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं उनका जो आर्गुमेंट था निचली अदालत में उसको कोर्ट ने तरजीह दी है। उनका ये कहना था कि इस मामले में ईडी के पास पुख्ता सबूत नहीं है, कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है जिससे इस बात की तस्दीक हो सके कि 100 करोड़ की रिश्वत दी गई, जिनमें से 45 करोड़ की रिश्वत गोवा में चुनाव प्रचार में खर्च हुई। और उनका ये भी कहना था कि इस मामले में जिन लोगों के बयानों के आधार पर गिरफ्तारी हुई है वो कभी इस केस में आरोपी थे और ईडी ने मनमाफिक बयान दिलाने के एवज में, यानी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दिलाने के एवज में उनको या तो जमानत दिलवा दी, उनकी जमानत अर्जी का विरोध नहीं किया, या फिर वो सरकारी गवाह बनकर माफी के हकदार बन गए। ये भी ईडी की तरफ से सवाल उठाया गया कि जिन बयानों अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से सवाल उठाया गया है कि जुलाई 2023 तक के बयान हैं जिनके आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी मार्च 2024 में हुई। तो ऐसे में चुनाव के वक्त की गिरफ्तारी की जो टाइमिंग है उस पर सवाल उठाया गया। इन सारी बातों को रखा गया था अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से। हालांकि ईडी की तरफ से भी जो एएसजी है एसवी राजू, उनका ये कहना था कि ईडी की जो पूरी जांच है वो सबूतों पर आधारित है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। जो रिश्वत की रकम दी गई उसमें से जो कुछ करेंसी नोट है उनके फोटोग्राफ्स ईडी के पास हैं और अरविंद केजरीवाल किस तरीके से ने भले ही अपने मोबाइल का पासवर्ड ना दिया हो, लेकिन किस तरीके से वो दूसरे लोगों के साथ पैसों को लेन देन के लेकर संपर्क में थे, इसका भी खुलासा हुआ है जब दूसरे लोगों के मोबाइल से उनके चैट रिकॉर्ड हासिल हुए हैं। लेकिन इन सबके बावजूद कोर्ट ने आदेश दिया और कोर्ट ने देर शाम अरविंद केजरीवाल को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। और हालांकि ईडी की तरफ से मांग की गई थी कि कम से कम 48 घंटे के लिए निचली अदालत इस आदेश पर रोक लगा दे ताकि वो इस दरमियान हाईकोर्ट का रुख कर सके, लेकिन ये मोहलत भी ईडी को नहीं मिली। तो ऐसी सूरत में अब ईडी ने हाईकोर्ट का रुख किया है। हालांकि दिलचस्प बात यह कि इस मामले में आदेश अभी अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ईडी पहुंच गई है हाईकोर्ट में और आदेश पर रोक की मांग को लेकर। जब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी तो उस दौरान डायरेक्ट दलीलें दी जाएंगी, जिरह की जाएगी, या फिर पहले हम देखते थे कि अगर निचली अदालत से कोई जमानत याचिका खारिज हो रही है और वो हाई कोर्ट पे जाते थे और सुप्रीम कोर्ट में जाते थे तो नोटिस जारी किया जाता था जांच एजेंसी को जवाब देने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो थोड़ा उल्टा मामला है, जांच एजेंसी ने अर्जी लगाई है, तो क्या प्रोसीजर पूरा रहेगा? दो चीजें, अरविंद केजरीवाल की जमानत को रद्द किया जाए या इस फैसले को भी पूरी तरीके से पलट दिया जाए, इस पर कोई भी फैसला लेने से पहले जाहिर तौर पर दिल्ली हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी करेगा। उनका जवाब आने के बाद और विस्तार से जिरह सुनने के बाद ही फैसला लेगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इस आदेश पर अंतरिम रूप दी जाए या नहीं, ये कोर्ट इस मामले में आज ही फैसला ले लेगा और इसके लिए दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद भी कोर्ट तय कर सकता है। तो ऐसे में जमानत पर रोक दी जाए या नहीं दी जाए ये हाईकोर्ट आज ही तय कर देगा और उससे ही साफ हो जाएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल फिलहाल निचली अदालत से जमानत मिली है उसके मुताबिक जेल से बाहर आ पाएंगे नहीं। ठीक है अरविंद, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए।